नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, कल जहाँ पे वीडियो का एंड हुआ था तो वहीं से फिर शुरू हो रहा है वीडियो। तो मेहमान अभी आए नहीं थे, लेकिन आने की तैयारी हो रही थी शुरू। और यहाँ पे हम आ गए थे किचन में और कर रहे हैं अपनी खाना वाने की तैयारी। और खाने में राजमा वगैरह उबाल लिया था और यहाँ पे बस सब्जी की तैयारी है। उबाल लिया था, तड़का वगैरह की तैयारी करेंगे। और इधर मंजू ने प्याज वगैरह चॉप कर रही है वो तड़के के लिए। और यहाँ मैं जो ये सब्जी वगैरह मंगाई थी, कुछ हरी सब्जी हैं और आलू और प्याज तो पहले से ही रखे हुए हैं, लाए हुए, जैसे मतलब शादी के टाइम से। और यहाँ पे देखिए आ गई थी बुआ जी, छोटे वाली बुआ जी हैं ये, सोमती बुआ जी। तो वैसे तो ये चली गई थी, लेकिन अभी इनके बैग वैग भी यहीं रखे थे, तो फिर मम्मी ने इनको फिर से बुलाया, क्योंकि ये पास ही में ही है इनका जो ससुराल वाला गांव है, वो पास ही में ही है। तो वैसे ये यहाँ से विदा होके नहीं गई थी, इनके बैग वगैरह भी यहीं पे रखे थे। उस दिन ये बाइक पे चली गई थी, कुछ काम था तो इसलिए, क्योंकि वहाँ भी रहना होता है जैसे गाँव है। और वैसे तो ये बुआ जी फिर कोटा जाएंगी 1-2 दिन बाद। तो ये आई थी इसी दिन, आगे थे कि मेहमान आएंगे, आ जाना, मम्मी ने बोल दिया था इन्हें 1 दिन पहले। तो फिर ये बुआ जी आए थे। और यहाँ पे देखिए बस बात हो रही है हमारी ऐसे ही, और अपने काम पे भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सब्जी कट गई थी और कुछ रह गई थी, तो यहाँ फिर मंजू लगी है। और मैंने रख दी है खीर बनने के लिए। खीर रख दी है, और दूसरे उसमें कढ़ाई में जो है वो तड़का उसका प्या लग रहा है, क्या नाम, राजमे का, राजमे के लिए रख रहे हैं। और यहाँ मैं खीर के लिए मैंने दूध रख दिया है गैस पे, क्योंकि खीर भी बनेगी, मीठे में खीर बनेगी। बल्कि हलवा भी बनेगा, हलवा और खीर दोनों ही बनेंगे। तो यहाँ पे मैं वो क्या नाम, उसमें भी घुमा रही हूँ चमचा, क्योंकि उसमें उसका तड़के का मसाला है राजमे का। और राजमा 2 कुकर में उबाला था, क्योंकि ज़्यादा जब बनती है कोई भी चीज़ तो वो एक कुकर में आ नहीं पावे थी, तो दोनों बड़े कुकर हैं, इसलिए दोनों कुकर में ही हो कर दिया था। और ये मिक्स वेज है, ये तो ये है कि कढ़ाई में बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्याज वगैरह कर रहे हैं फ्राई, और इसको होने तक इसमें इसके लिए वो भी कर रहे, टमाटर वगैरह चॉप कर देगी, मंजू कर रही है। और पहले तो मैं ही बोली थी, मगर मिक्सी की ज़रूरत है तो मिक्सी ले आऊँगी। तो फिर ये कहने लगी कि चलो रहने दो, क्योंकि यहाँ का तो मुझे पता नहीं यहाँ पे मिक्सी है या नहीं नीचे। मैं कहा अगर मिक्सी की ज़रूरत है तो मैं मिक्सी ला रही। फिर ये कहने लगी कि नहीं भाभी जी, चलो चॉपर में ही कर लेती हूँ। तो ये चॉपर में कर रही हैं प्याज वगैरह, और प्याज भी करी और टमाटर भी। तो और इधर खीर भी देख रहे हैं, खीर भी बनेगी। खीर थोड़ी बनेगी, ये मंजू तो बल्कि हलवे को मना कर रही थी, और मम्मी बोल रही थी कि हलवा भी बना लेना। तो मीठे में मतलब ज़्यादा फिर दो दो चीज़ें वो हो जाती हैं, दो सारी चीज़ें मीठी हो जाती हैं तो खाई नहीं जाती। लेकिन मम्मी ने हलवा भी बनवाया था बाद में, और खीर बनेगी, क्योंकि जो मंजू को पता है कि उसके जो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, उससे ज़्यादा पता है, तो खीर बनेगी, इसलिए वही बोल रही थी कि खीर ज़रूर बनाना। तो यहाँ पे मैं जो मसाले हैं वो ले आई थी स्टोर रूम से, क्योंकि शादी के जो भी बचे हुए हैं वहीं पे रखे हुए हैं। तो रसोई में अभी डब्बों में भी पैक नहीं करे, यहाँ पे कुछ सामान है कुछ नहीं रसोई में, तो अभी सारा सामान वहाँ पे रखा हुआ। तो थोड़े से जो खड़े मसाले होते हैं, तेज पत्ता वगैरह, लौंग, काली मिर्च, वो मैंने उसमें डाल दी तड़के में उधर ला के, और वहीं रख आऊँगी। तो यहाँ पे जो है राजमा, वो उबल तो गया ही था, बस यही है कि वो 2 में करके लगा देंगे। पहले एक वाले कुकर में ही कर देंगे सारा, फिर उसे आपस में मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे कर रहे थे। और यहाँ पे जो है मसाले की जो डब्बी वगैरह है, मैं मंजू को तो अभी खैर क्या ही पता है किचन का, यहाँ के क्या सामान कहाँ रखा, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे दीदी अरी रखती हैं अपना सामान किस तरह रखती हैं। तो उन्होंने भी, कहीं मसाले की डिब्बी थी वो मिल नहीं रही थी, उसको ही ढूंढ रहे थे। और यहाँ देखिए फिर बाहर चूल्हे पे रख दिया था चावलों के लिए पानी, क्योंकि सारी चीज़ किचन में भी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि कई सारे सामान बनते हैं, फिर एक साथ नहीं हो पाते वहाँ पे भी। और यही फिर ये हुआ कि मैंने ही बोला था मम्मी को, मगर मम्मी चावल तो बाहर भी बन जाएंगे। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे आग सिलगा दी थी।
तो यहाँ पे पानी रख दिया है चावलों का, और इसमें वो डाल देंगे मतलब क्या नाम है, यही थोड़े से मसाले होते हैं ना, जैसे काली मिर्च और लौंग और तेज पत्ता वगैरह, और घी डाल देंगे पानी में। तो थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगा, पक जाएगा। तो इसके बाद फिर इसमें चावल डाल देंगे जब पक जाएंगे। अभी चावल भीगे रखे हैं। तो यहाँ पे भी बुआ जी भी आ गई हैं, बुआ जी बैठी हैं, और बुआ जी तो देखिए आते ही लग गई हैं। बुआ जी तो बहुत हेल्पफुल है, और मतलब हैबिट है बुआ जी की कि उन्हें बैठा भी नहीं जाता, ऐसा काम में फुल हेल्प कराती हैं। तो मैं कहने लगी कि चल ठीक है, यहाँ पे मैं देख लूँगी इसको, और तू रसोई में ही करवा दे। और ये कढ़ाई रख दी है उसके लिए। ये कढ़ाई बड़ी कढ़ाई है कि इसमें मिक्स वेज बन जाएगी, अगर चूल्हे पे बनानी होगी यहाँ पे तो। फिर बाद में हमने उसमें ही बनाई थी, किचन में ही बनाई थी। तो ये वैसे ही रख दी फिर भी कि अगर यहाँ बनानी होगी तो यहाँ बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर इसमें थोड़ा सा राजमे में 1-2 सीटी और लगवा रहे थे, जिससे कि थोड़ा सा और सेट सा हो जाए। तड़का वगैरह मंजू ने लगा दिया था राजमा में। तो यहाँ पे ये मंजू चली गई थी, इसने हाँ ये बोल दिया था कि सब्जी वगैरह मैं कर लूँगी और बाकी आप देख लेना भाभी जी बाकी का। तो सब्जी तो दोनों इसने ही बनाई है, तड़का वगैरह भी लगाया, और अब ये सब्जी को तलेंगी। सारी जितनी भी कटिंग कर ली है उनको तल के बनाएंगी अपने हिसाब से, तो अपने तरीके से बनाएंगी। तो यहाँ पे वो अपनी सब्जी की कर रही है तैयारी, और इधर मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कर लूँगी थोड़े से गर्म उसमें घी में, और उनको फ्राई से कर लूँगी थोड़े नाश्ते के लिए, जो नाश्ता ही देते हैं पहले। वैसे तो देखिए टाइम हो गया है 11-12 का, लेकिन ये है कि मेहमानों को नाश्ता ही दिया जाता है पहले जब आते हैं। तो वो कर रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह। इसमें घी में पहले मखाने कर दूँगी, और उसके बाद बादाम, काजू बादाम, और किशमिश तो करूँगी नहीं, किशमिश ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए उधर मंजू कर रही है अपनी सब्जी को तल रही है। टाइम लगता ही है देखो, जब तल के फ्राई करके बना रही है वो, और एक सब्जी फ्राई होती है, फिर तब जाके कहीं वो तड़का लगेगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो पहले कटिंग में काफ़ी टाइम लगा, और फिर उसमें तो राजमा वगैरह भी उसने कर दिया है, वो चेक कर रही है। और इधर मेरे जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी तले गए हैं। अब इस घी को मैं थोड़ा साइड कर दूँगी, और इस पे मैं खीर भी बन गई, खीर बना के रख दी है उधर कोने में, खीर बन गई है। मिठा वगैरह उसमें अंदर ही डाल देंगे, चीनी। तो यहाँ पे इसमें जो है या मंजू कर रही है मिक्स वेज के तड़के की तैयारी। तो इसमें अपने इसने प्याज वगैरह जो चॉप की हुई है, और वो क्या नाम टमाटर वगैरह, तो उसको फ्राई करेगी छोटे वाली कढ़ाई में, क्योंकि बर्तन भी कितने सारे चाहिए होते हैं जब सामान बनता है। तो वो कर रही हैं। और इधर ये इसने दवाई का पत्ता ला के दिया मुझे, पेन किलर। मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था पहले तो सुबह से, हल्का हल्का सा, लेकिन फिर इस टाइम तक मतलब कई बार ना पता नहीं सुबह उठते हुए ठंड सी लगी सिर में, क्या कुछ मैंने बाल भी धोए थे, तो तब तक मुझसे सहन हो रहा था, मैं कर रही थी। और फिर जब ज़्यादा बढ़ जाता, और मेरा तो होता ही है ये कि बिना उसके दवाई के फिर ठीक नहीं होता। पहले तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि काम चल जाए से, लेकिन फिर मैंने इसे मेरे पास अब निमट भी रही दवाई, तो फिर मैंने मंजू को बोल दिया कि कोई पेन किलर रखी होगी, तो ये कहने लगी कि चलो मैं दे रही हूँ, इसने ला के दिया। फिर मैंने ले ली दवाई, मैं कहा चलो रिलैक्स तो मिलेगा अपने। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने चाय के लिए पानी रख दिया है, इधर चीनी वगैरह डाल रही हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे मैं मंजू को पूछ रही थी, मैं कहा फिक्की थोड़ी सी कैसे पीते हो चाय, मिट्टी थोड़ी सी कैसी, कि हम तो मतलब कम मीठा ही पीते हैं, क्योंकि जो इसने पहले बनाई थी ना अभी मेहमानों के लिए पहले, तो मुझे कम मीठा लग रहा था, इसलिए मैं इसे पूछ रही थी। फिर मैं उसी हिसाब से डालूँगी भाई अपने लिए। मिट्टी तो ज़्यादा हम भी नहीं पीते, मतलब ठीक सी। कई बार ना कई लोग मिट्टी पीते हैं, कई लोग थोड़ा सा फिक्की भी। मामी जी नानी जी आई तो सुबह नानी जी आ गई 8:30 बजे तक। हाय तुम अभी नहीं चले? 8:30 बजे हम 9 बजे घर से निकले।
नहीं थे मैं परसों मैं क्या गया तो मैंने सुना जल्दी आ जाए जल्दी चले जाओ सुबह निकाल दूँ मैं घर से साथ में ना दीवाना कर दियो। आई तो थी नानी जी घर, कहने लगी हाय तुम अभी तक यही हो, निकल जाओ क्या है ये वो। मैंने कहा चल गई, मतलब लंबा सफर है जब आदमी इतनी दूर से जाओ तो नहीं बैठे रहो किसी के सही। मगर देखो टाइम से कह दो ना तैयार हो गया मम्मी बताए सारे ऐसे आदमी कोई नहीं उठने का सुबह। मामी जी मैंने उठा रही थी 7 बजे उठे मैं ये बोल दूं मगर एक तो 7:30 बजे है वो धो बैठो मगर बोल दो मैं नहीं भाई ना के आए हम सारे के सारे। कितनी सर्दी हो चाहे और क्या ना क्या है बिना नहाए नहीं चलता, ना धो के ही ऐसे लगने लगे सफर में तो जैसे बिना गंदे हो नहा के। गए। हाँ वही है वो तो शुक्र है रोड बन गई बीच में। नहीं सारा हाईवे है। हाँ हो अब बीच में हो अगर रहा आप है ना। टाइम लगाओ तो मैं आपको वहीं भीड़ से मिला थोड़ा दोनों पे मिली, हाँ दोनों पे। तो देखिए मेहमान यहाँ पे आ चुके थे, कुछ तो पहले आ रखे थे, भैया भाभी ये पीछे खड़े हैं। तो ये तो आए हुए थे अभी पिछली वीडियो में आपने देखा। और इसके बाद फिर आगे थे मंजू के घर से इसके भाई और ये इसकी छोटी बहन है। तो काफ़ी हंसती बोलती है, वो बहुत अच्छी लगती है, हंसने बोलने की उसकी आदत है। और मतलब बोलते हुए भी उसे हंसी छुटती रहती है और बहुत अच्छी लगती है मतलब हंसना बोलना उसका। तो यहाँ पे हंसी मजाक भी बहुत चल रही थी। और ये देखिए आते ही लगी है कि नहीं मैं कराऊंगी, मगर नहीं थक गई होगी, दो लंबा सफ़र है, मैं कहा बैठ आराम से, कि नहीं मैं तो करवाऊँगी कर दूँगी। मतलब ऐसे ही बातें चल रही थी कि मगर चलो भाई लगा लो। और यहाँ कन्हैया को फिक्र हो रही थी कि इसे आते ही लगा दिया काम पे। तो मैं से कन्हैया को कहती मैं काम तो भाई लगावेंगे, देखो मगर हम तो लगावेंगे इसको काम पे। तो ये बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रही थी। तो देखिए यहाँ पे ये जो है चाय बन गई है और मैं इधर चाय दे दूँगी। सब्जी मतलब नाश्ते का तो सारा सामान तैयार हो, बस चाय पकने की देर थी। चाय भी अब पक गई है और मैं लगा रही हूँ इधर कपों में चाय। इधर इसके पापा ले रखे है ट्रे, दे आए हुए चाय वगैरह नाश्ता वगैरह दे के आगे। और यहाँ पे जो सब्जी भी लगभग बनी गई है, क्योंकि जब फ्राई कर लेते हैं सब्जी फिर वो बाद में थोड़ा कम ही पकाई जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी 5-7 मिनट ये पकेगी सब्जी जो मिक्स वेज है वो। और इधर मैं वो घी जो बचा हुआ था ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें ही हलवा बना रही हूँ। मतलब उसके लिए सूजी मैं फ्राई कर रही हूँ, सूजी भून रही हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते का सारा सामान जो भी था, नमकीन बिस्कुट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिठाई वगैरह जो भी देना था वो दे दिया है। और फिर मंजू भी उधर ही चली गई है, उनके भाई आए हैं उनके, और उनकी बहन आई हुई है, और सारे हैं मतलब उधर जितने भी मेहमान आए हैं तो वो सब हैं। और फिर मंजू भी को भी कह दिया था, मैं कहा ये भी चल मतलब बैठ जाओ उधर ही जाके। फिर मंजू भी चली गई थी। तो इसके बाद अब इधर हलवा बना रही हूँ मैं, और यहाँ पे दीदी आटा कर लगा देंगी। तो देखिए वैसे तो मतलब मीठे में खीर थी, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि नहीं हलवा भी ज़रूर बनाना। तो मंजू तो बल्कि ये बोली थी कि हलवा तो कम ही खाएंगे, मतलब खाने के नहीं, क्योंकि उसे पता है अपने घर को का सबको पता होता है कोई क्या खाएगा। तो उसने तो खीर ही बनवाई थी, और लेकिन मम्मी ने कहा कि चलो खीर भी बन जाएगी और हलवा भी बना लेना। तो मैंने फिर हलवा भी बना दिया था। तो यहाँ पे इसमें मैंने जो हलवे में वो डालते हैं मतलब किशमिश वगैरह जो मैंने डाल दिए वो भी। और इधर हमारी सब्जी भी तैयार है सारी लगभग। तो नाश्ता वगैरह के बाद अब खाने की तैयारी होगी। बस खाने में भी ये देखिए सारा ही सामान बन गया है, दोनों सब्जी बन गई है और रायता बनना है, बूंदी वाला रायता बनेगा, और हलवा भी बन गया है, खीर भी बन गई है, और बस अब पूरी सेकनी है, पूरियाँ उतारनी है। तो उसके लिए आटा तैयार होने लग रहा है। और यहाँ देखिए अब मैं कर दूँगी, पूरी सेक देंगे। और यहाँ पे देखिए मंजू भी खड़ी है, तो वो कहने लगी कि चलो मैं उतरवा देती हूँ। मैं तो उसे यही बोल रही थी, मैं कहा दो की ज़रूरत नहीं होती गैस पे, अगर पूरी उतार रहे तो मैं कहा इतना वो नहीं, मतलब अगर बाहर चूल्हे पे तो ज़्यादा सी उतरती है ना, तो उस पर तो ये है कि ज़्यादा सारी एक साथ बड़ी कढ़ाई में उतरती है, तो 2 बंदे कर लेते हैं। लेकिन मैं कहा इसमें नहीं। फिर ये कहने लगे कि चलो मैं यहाँ खड़ी तो हुई, कोई बात नहीं मैं उतरवा दे रही हूँ। और ये फिर सब्जी वगैरह जैसे रखवा रही है नीचे, बाकी वैसे तो सामान नीचे रखा है सारी, क्योंकि ऊपर स्लैब पे फिर इतनी जगह भी नहीं होती। तो यहाँ पे नीचे बैठी हुई किचन में बुआ जी लगा रही हैं
जैसे सारे थाली वगैरह सब कुछ सामान, चावल जो भी है वो सारा सामान किचन में नीचे रख रखा, तो वहीं पे लगा लगा के दे रही है। और श्री के पापा खिला रहे हैं खाना, वो लेके जा रहे हैं मेहमानों के लिए, और बुआ जी दे रही हैं लगा लगा के नीचे से। तो मंजू कहने लगी कि चलो मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं उतार दूँगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं तो ये बोली थी, मैं कहा चल तू भी खा ले मंजू, तो वे कहने लगी कि चलो कोई नहीं। बाद में फिर मैं बाद में गई थी, अब इस टाइम तक चली गई थी, क्योंकि अब कन्हैया भी खाना मतलब कन्हैया और मंजू दोनों अपने रूम में फिर खाना खाने चले गए थे बाद में, मेहमानों के बाद खाया था उन्होंने। तो मैं अपने रूम में खा रहे हैं खाना, और यहाँ पे फिर मैं बुआ जी को बोल रही हूँ, मैं कहा बुआ जी आप भी खा लेना, कि हाँ चलो मैं भी खा लूँगी। और यहाँ पे श्री के पापा अब पहले श्री के ताऊ जी को दे आए थे खाना, और अब मैं अपने लिए लेके जाएंगे, क्योंकि फिर मैं यही बोल रही, मैं कहा बस खा लो अब, क्योंकि सब खाते रहेंगे तो मतलब यही है कि काम निमटता रहेगा अपना, बस ये है। और बच्चों को भी दे दिया था श्री की ताई जी ने खाना, सबको लगा के दे दिया है, बाकी जो घर में है मम्मी को भी दे दिया, और अब श्री के पापा भी अपना लेते गए। यहाँ पे कुछ अलग अलग जगह पर खा रहे सदस्य खाना, कुछ ना खा लिया, मेहमानों ने तो खा लिया था, लेकिन उसके बाद जो घर के सदस्य हैं कुछ यहाँ पे बैठे हुए, एक या खा पी के यहाँ पे बैठी हुई, अच्छा लगा। अच्छा जी, कुछ सदस्य यहाँ पे हैं, खा रही है अभी। घूमी आई, हाँ जी खा लिया खाना। यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं मतलब, और अब चलेंगे, दीदी ने भी खाना ले लिया अपना, और मैं भी लूँगी अब।